नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, बड़ी खुशखबरी। आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने सीईटी 2025 ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के चेयरमैन ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि आप सभी अभ्यर्थियों को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले 3 सालों के लिए हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एचएसएससी ने हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2025 को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए हैं। रिजल्ट के साथ उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड भी देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति 2025 के तहत ऑनलाइन शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को एमआईएस पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट व सत्यापित करने के लिए निर्देश दें। कपल केस के अंक पाने के लिए अंडरटेकिंग अनिवार्य करते हुए फार्म भी संलग्न किया गया है। हालांकि इसमें तबादले की तारीख अभी उजागर नहीं की गई है। यह आदेश बृहस्पतिवार को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किया। आदेश के अनुसार 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शिक्षक अपने प्रोफाइल अपडेट और उसका सत्यापन करेंगे। इसके बाद 19-20 दिसंबर को मेरिट अंक की गणना और प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षक 21 से 27 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। जिला और राज्य स्तर की समिति 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक दावों और आपत्तियों का निर्णय लेगी। अंतिम सूची 11-12 जनवरी को प्रकाशित होगी। वर्ष 2022 के बाद शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ, इसके लिए रैशनलाइजेशन करवाने के तकरीबन 3 महीने बाद शिक्षा विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी शेड्यूल केवल अध्यापकों का डाटा अपडेट करने तक सीमित है। इसमें तबादले कब शुरू होंगे इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। लगभग 1 महीने के लंबे डाटा अपडेट शेड्यूल से स्पष्ट है कि तबादलों को लेकर अभी शिक्षा विभाग का तैयारी अधूरी है, ये कहना है राज्य प्रधान हंसला। तो शिक्षकों के तबादले का कार्यक्रम जारी। 10 से शिक्षकों को करना होगा प्रोफाइल अपडेट। कपल केस के अंक के लिए अंडरटेकिंग अनिवार्य, फार्म भरना होगा। पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों में तैनाती के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से परीक्षा देने वाले गुरुजनों का रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। इसे जल्द ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि तबादला ड्राइव में पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी शामिल किया जा सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से पढ़ा रहे करीब 1400 अनुबंध सहायक प्रोफेसरों के लिए सरकार अब स्थायी सेवा सुरक्षा का रास्ता खोलने जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग इस नीति पर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले शीतकालीन संविधान सभा सत्र में इसके लिए विशेष अधिनियम लाया जा सकता है। तो अनुबंध सहायक प्रोफेसरों को मिल सकती है स्थायी सेवा सुरक्षा। प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विशेष अधिनियम लाने की उम्मीद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी कर्मियों को दूसरी नौकरी के लिए आवेदन को अब नहीं लेना पड़ेगा एनओसी। बॉन्ड नहीं बनने वाले उन कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है जो दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। कर्मचारियों के त्यागपत्र और नौकरी आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों को संशोधित और एकीकृत करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है जिन्होंने कोई बॉन्ड निष्पादित नहीं किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिकित्सा सेवा संघ के बैनर तले डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों को सरकारी अस्पतालों में परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला अस्पतालों को निर्देश दिया कि 48 घंटे में इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम करें। साथ ही छूट दिया कि अस्पताल ऑपरेशन के लिए आवश्यकता अनुसार बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायर कर सकेंगे। इसका पूरा खर्च स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। इसके अलावा हड़ताल के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डेंटल, आयुष विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी भी हड़ताल के दौरान ओपीडी में ही लगेगी। उधर हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टरों ने कहा कि वे 8 और 9 दिसंबर को स्वास्थ्य सेवाएं बंद करेंगे और 10 से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर किसी निश्चित समय सीमा में समाधान का भरोसा नहीं मिलने का हवाला देकर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला बरकरार रखा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने बताया कि आगामी 48 घंटे में पूरी व्यवस्था करके रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। हड़ताल के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा विभाग को वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में निदेशालय की ओर से विभाग को पत्र जारी कर विद्यार्थियों के आधार कार्ड व प्रवेश पत्र में एक जैसी फोटो होने की बात कही गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। नागरिक सेवाओं को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। यह नई सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर शुरू की है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए दस्तावेजों तक पहुंच को सरल, सुरक्षित और कागज रहित बनाना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की फरलो और गैर हाजिरी को रोकने के लिए आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन हाजिरी लगाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से फेस रिकॉग्निशन हाजिरी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के पास रिपोर्ट पहुंच रही थी कि काफी संख्या में कर्मचारी समय से कार्यालय में नहीं आते, जिस कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। आदेश के तहत सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय में बैठकर ही दैनिक कार्य को निपटाएंगे। इसी सिस्टम के तहत हाजिरी प्रणाली को अपग्रेड किया गया है। आदेश में कहा गया कि निर्देशों की उल्लंघना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फेस रिकॉग्निशन उपस्थिति दर्ज करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज भी शीतलहर की चेतावनी है। महेंद्रगढ़ का तापमान 3.7 डिग्री पर पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान नीचे जा सकता है। हवाएं चलने के कारण ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। बृहस्पतिवार को भी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट हुई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कृषि विभाग घटती खेती योग्य भूमि को ध्यान में रखते हुए किसानों को वर्टिकल फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी कृषि पद्धति है जिससे फसलों को नियंत्रित वातावरण में एक दूसरे के ऊपर लंबरित परतों में उगाया जाता है, तो फसल की मांग के हिसाब से खेती में बदलाव करे, किसान बढ़ेगी आमदनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि टोल संग्रह की मौजूदा प्रणाली 1 साल के भीतर समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लेगी जो राजमार्ग से गुजरने वालों को निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लोकसभा में कहा कि नई प्रणाली 10 स्थानों पर शुरू की गई और 1 साल के भीतर पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। तो साल भर में टोल बूथ खत्म होंगे, लागू होगा बैरियर लेस सिस्टम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में सख्ती के आदेश दिए हैं। H-1B आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना होगा ताकि अमेरिकी अधिकारी आवेदक की प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्स को देख सकें। यदि आवेदक की सोशल मीडिया एक्टिविटी अमेरिकी हितों के प्रतिकूल दिखी तो H-1B वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो पहली बार सोशल मीडिया अकाउंट की जाँच के बाद ही मिलेगा H-1B वीजा। 15 दिसंबर से लागू होगा यह नया सख्त नियम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंक सुधार के लिए आवेदन का अंतिम दिन आज है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मार्च 1990 से मार्च 2024 तक सीनियर सेकेंडरी, शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थियों को अंक सुधार का विशेष अवसर दिया है। परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से एक मुश्त 10,000 रुपये शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सिस्टम की खामियों के कारण 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद हरियाणा ओलंपिक संघ ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में किसी भी स्टेडियम या मैदान में खेल के आयोजन से 3 दिन पहले जांच अनिवार्य होगी। यह खेल विभाग और संबंधित खेल एसोसिएशन की जिम्मेदारी होगी। वहीं 15 दिन में सुरक्षा नीति तैयार करने के साथ ही पोस्ट गेम रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। तो अब खेल के 3 दिन पहले स्टेडियम और उपकरणों की जाँच अनिवार्य। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE ने CTET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 दिसंबर 2025 रखी गई है। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा शहर का आवंटन CBSE द्वारा आवेदकों की दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध चाहे कोई भी कारण हो स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देश के 132 शहरों में आयोजित होगी। तो CTET परीक्षा के लिए 18 तक कर सकते हैं आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फसलों की गुणवत्ता जांचने के लिए मंडियों में खुलेगी प्रयोगशालाएं। सभी मंडियों में फसलों की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही किसानों को नमी मापने वाली अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बुधवार को पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की और स्कूलों के ढांचागत विकास से लेकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक हर मोर्चे पर तेज और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।